देहरादून में मुख्यमंत्री ने चैत्र नवरात्रि की बधाई दी है। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी है। महिला शक्ति के सम्मान और पूजन का संदेश दिया है। देवी मंदिर में भव्य कार्यक्रम होंगे। ये बेहद धार्मिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको लेकर भी बयान दिया। सकारात्मक ऊर्जा और संकल्प का महापर्व है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। सीएम ने नवरात्रि को आत्मशुद्धि और महिला शक्ति के सम्मान का त्योहार बताया है। उन्होंने कहा कि देवी मंदिरों और शक्ति पीठों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। सीएम ने सभी से समाज सेवा, रचनात्मक कार्यों का संकल्प लेने का आह्वान करते हुए सुख समृद्धि की कामना की है। आप सभी को चैत्र नवरात्रों के शुभारंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। आदिशक्ति मां भगवती की आराधना का यह पावन उत्सव हमें शक्ति, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है। नवरात्रि के 9 दिवसीय इस पवित्र पर्व में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की उपासना के माध्यम से हम अपने जीवन में आध्यात्मिक चेतना, आत्मविश्वास और सदाचार का संचार करते हैं। यह पर्व हमें नारी शक्ति के सम्मान, समाज में आपसी सद्भाव और समरसता को बढ़ावा देने की भी प्रेरणा देता है। नवरात्रि का यह शुभ अवसर हमें अपने जीवन में सकारात्मक विचारों को अपनाने तथा समाज में प्रेम, सहयोग और एकता के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का अवसर। नमस्कार। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा में नव संवत्सर हिंदू नववर्ष का विशेष महत्व है। यह केवल नए वर्ष की शुरुआत ही नहीं, बल्कि नवीन ऊर्जा, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक भी है। यह पावन अवसर हमें अपने सांस्कृतिक मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों को स्मरण करते हुए जीवन में नए उत्साह और आशा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। माँ दुर्गा और भगवान विष्णु की कृपा से यह हिंदू नववर्ष आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता लेकर आए, यही मेरी कामना है। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं चिन्याली सौर के प्रतिनिधि। दीवारी खौल जोखनी मोटर मार्ग की है स्वीकृति। बनगांव चोपड़ा कसलाना मार्ग का रास्ता साफ हो गया है। प्रतिनिधि मंडल ने वित्तीय स्वीकृति मिलने पर खुशी जताई है। दूरस्थ गांव का विकास सरकार की प्राथमिकता है। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने मुलाकात कर विकास कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया है। मनवीर सिंह चौहान के नेतृत्व में आए प्रतिनिधि मंडल ने देवारी खौल, बनगांव कसलाना मोटर मार्ग को वित्तीय स्वीकृति मिलने पर खुशी जताई है। आज चिन्यालीसौर विकास खंड के और दूरस्थ गांव बनगांव, हाथरपट्टी, पट्टी और 10 की पट्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भेंट करके उनके द्वारा जो हमारे बहुत लंबे समय से पूरे क्षेत्र की मांग थी रोड सड़क निर्माण को लेकर के, उस मांग को आदरणीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरा किया गया है। तो चलिए खबरों में बढ़ते आगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में विवाद और इस विवाद में एक नया मोड़। सारा अली खान के लिए मंदिर का रुख साफ है। एफिडेविट व्यवस्था केवल सारा अली खान के लिए। गैर सनातनियों का मंदिर में प्रवेश रहेगा वर्जित। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने सफाई दी है। सनातन में आस्था पर सारा अली खान का केस बताया है अलग। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में दर्शन को लेकर सनातन एफिडेविट विवाद पर मंदिर समिति ने अपनी स्थिति साफ कर दी है। बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा है कि हलफनामे की व्यवस्था केवल
सारा अली खान के लिए विशेष मामले के लिए है, क्योंकि वे पहले से ही सनातन धर्म में गहरी आस्था रखती है। मंदिर समिति ने साफ कहा है कि ये नियम सभी के लिए नहीं है और अन्य गैर सनातनियों के लिए मंदिर में प्रवेश की पाबंदी यथावत रहेगी। सियासी घमासान के बीच आए इस बयान ने चर्चाओं को फिर से गरमा दिया है। चलिए खबरों बढ़ते आगे। देहरादून में गैस कालाबाजारी पर एक्शन, डीएम के निर्देश पर क्यूआरटी टीम की छापेमारी है। पुलिस ने 32 घरेलू गैस सिलेंडर किए जब्त। सदर से 22, विकास नगर से 10 सिलेंडर बरामद किए गए। होटल ढाबों की बात करें तो वहां भी अवैध उपयोग किया जा रहा। 16 गैस एजेंसियां जिनका औचक निरीक्षण किया गया है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। देहरादून में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने सदर और विकास नगर क्षेत्र के होटल ढाबों पर छापेमारी कर 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त कर लिए। जांच में पाया गया है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा। इसके साथ ही टीम ने 16 गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण कर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। देखिए, कुछ लोग हैं जो जमाखोरी भी कर रहे हैं, कालाबाजारी भी कर रहे हैं, उसके खिलाफ देहरादून पुलिस प्रशासन बेहद सतर्क है। एक्शन लिया जा रहा है। 16 गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया है। 32 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। डीएम के निर्देश पर क्यूआरटी टीम की ये छापेमारी है। उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अवैध उपयोग किया जा रहा था कई होटल में, कई ढाबे में, जहां पर छापेमारी की गई है। सदर से 22, विकास नगर से 10 सिलेंडर बरामद किए गए। होटल ढाबों में अवैध उपयोग किया जा रहा। 16 गैस एजेंसियों का औचक निरीक्षण किया गया है। प्रशासन ने बेहद सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। देहरादून में गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने एक्शन लिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर क्यूआरटी टीम ने सदर और विकास नगर क्षेत्र के होटल ढाबों पर छापेमारी कर 32 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए। जांच में पाया गया है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक यानी कि कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र पटवाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, कहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा? देखिए, जनपद देहरादून में जो जिलाधिकारी हैं शमीम बंसल, वो पहले से ही इस मामले में सख्त रुख अपनाए हुए हैं और उन्होंने विशेष दिशा निर्देश भी पहले जारी किए थे कि अगर कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा गया या कोई अनियमितता पाई गई तो सीधे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, चाहे वो गैस एजेंसी के संचालक हों, आम उपभोक्ता हों या कोई अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में लिप्त आदमी हो। तो इसी के तहत कल क्यूआरटी टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए 32 घरेलू सिलेंडर जब्त किए हैं। ये विशेष निर्देश जिलाधिकारी के थे और तहसील सदर क्षेत्र में 22 और विकास नगर के होटल ढाबों व अन्य प्रतिष्ठानों में 10 सिलेंडर बरामद हुए जिनका अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। प्रशासन ने 16 गैस एजेंसियों का भी औचक निरीक्षण किया और जो वितरण व्यवस्था है, ओटीपी का सिस्टम है, उसकी जांच की और सख्त चेतावनी डीएम ने दी है कि गैस की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, सीधे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे और जेल भेजा जाएगा। तो जिससे व्यवस्थाओं में थोड़ा सा सुधार आने की उम्मीद है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं वास्तव में लोग गैस को लेकर वहां पर किल्लत है क्या? अभी भी गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें हैं। लोग क्या कह रहे हैं? क्या घरेलू गैस उन्हें नहीं मिल पा रहा आराम से, सुविधाजनक तरीके से? जितेंद्र, देखिए, हम भी एक आम उपभोक्ता है और हम फील्ड में रहते हैं तो देखते हैं, भले ही शासन प्रशासन कितने भी सुचारू व्यवस्था के दावे कर ले, लेकिन अगर एक टेक्निकल चीज मैं इसमें जरूर लाना चाहूंगा कि अगर गैस की कोई किल्लत नहीं है तो क्यों उत्तराखंड में सरकार को ये निर्देश जारी करने पड़े कि अगर आपने एक सिलेंडर आज बुक कर लिया तो शहरी क्षेत्र में आप 25 दिन बाद बुक करेंगे, फिर दूसरा सिलेंडर आपको मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी अवधि 45 दिन की कर दी गई है। एक सामान्य सोचने वाली बात है कि अगर
कमी नहीं है तो ये रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाए गए हैं कि आप 45 दिन तक दूसरा सिलेंडर नहीं ले सकते, 25 दिन तक दूसरा सिलेंडर नहीं ले सकते। उससे भी बड़ी विडंबना जो देखने को मिल रही है देहरादून में खास तौर पर, क्योंकि पहले जो गैस एजेंसियां थी वो ग्रामीण कोटे से आवंटित की गई थी, कागजों में उनका जो आंकलन है वो ग्रामीण कोटे में किया जा रहा है, जबकि आबादी देहरादून में शहरी आबादी हो गई है। कई नगर निगम, कई नगर निकाय क्षेत्र शहरों में जुड़ गए हैं, तो उसके जो उपभोक्ता हैं वो शहर में निवास करते हैं, लेकिन उनको 45 दिन बाद सिलेंडर सिर्फ इसलिए मिलेगा क्योंकि जो एजेंसी है उसका जो निर्धारण है, ये एजेंसी का जो आवंटन है वो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। इस पर सरकारों का ध्यान नहीं जा रहा है कि आखिर मार तो उपभोक्ता को पड़ रही है ना। आपने नियम निकाल लिए, कायदे कानून बना लिए, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा, किसको कितनी दिक्कत होगी, इसका भी आकलन करना जरूरी है। यानी कि हालात बेकाबू तो नहीं है, लेकिन उपभोक्ताओं की तरफ से साफ तौर पर कहना है कि अगर किल्लत नहीं थी तो इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन क्यों, प्रतिबंध क्यों। बहुत शुक्रिया जितेंद्र पेटवाल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। चलिए खबरों में बढ़ते आगे। धर्मनगरी हरिद्वार के जगजीतपुर कनखल क्षेत्र में बीती रात 2 जंगली हाथियों के आने से अफरा तफरी मच गई। जंगल से निकलकर आए ये हाथी मुख्य मार्ग पर दुकानों के बेहद करीब से गुजरते नजर आए, जिससे राहगीरों और स्थानीय निवासियों में दहशत है। कुछ लोग जान बचाने के लिए घरों में दुबक गए तो कुछ मोबाइल में वीडियो कैद करते हुए दिखाई दिए। गनीमत ये रही कि हाथियों ने किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाया और वे शांत स्वभाव से कॉलोनी की तरफ निकल गए। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। ये वीडियो आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से हाथियों का झुंड उस रास्ते से निकलता है। ये रिहायशी इलाका है, ऐसे में लोगों में अफरा तफरी, दहशत में लोग आ जाते हैं। कुछ लोग वहां से भागने लगते हैं तो कुछ इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी अपने फोन में बनाते हैं, सोशल मीडिया है। चलिए खबरों बढ़ती आगे। उत्तराखंड आपदा प्राधिकरण की मॉक ड्रिल सफल रही। देहरादून समेत 8 जिलों में व्यापक अभ्यास किया गया। बाढ़ और भूकंप से निपटने का ये महामंच, जहां पर तमाम तरीके सिखाए गए आपदा से किस तरीके से निपटा जाए। मॉक ड्रिल में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने अपना दमखम दिखाया है। आपदा प्रबंधन की तैयारियों की परख की गई। देखिए 4 धाम यात्रा की शुरुआत होनी है, उससे पहले मॉक ड्रिल। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने देहरादून समेत 8 जनपदों में मॉक ड्रिल का दूसरा चरण पूरा कर लिया। इस अभ्यास में बाढ़, भूकंप, भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं से निपटने के लिए पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने संयुक्त भागीदारी की है। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के लिए राहत बचाव कार्य में बेहतर समन्वय, त्वरित रेस्क्यू सुनिश्चित करना है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में शिवालिक पर्वतमाला पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में नवरात्र के अवसर पर भक्तों का भारी हुजूम दिखाई दिया। मान्यता है कि भगवान शिव की मानस पुत्री मां मनसा के दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से कचनार के पेड़ पर धागा बांधता है उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। मुख्य पुजारी गणेश प्रसाद शर्मा के अनुसार महिषासुर का वध करने के बाद माता ने इसी स्थान पर विश्राम किया, जिससे उन्हें महिषासुर मर्दिनी और देवताओं की मनसा पूर्ण करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। बार बार बुलाते रहे, गंगा माता के दर्शन होता रहे, बस वही चाहिए। और पहले भी आए हैं कभी? मैं पहली बार आया हूँ। यहाँ सारी कामनाएं पूरी होती हैं? बताए तो है, अब देखो होए तो बस बार नहीं, वैसा कुछ नहीं, सुख शांति मांगा। मान में बस माँ पूरी करे सब इच्छा, यही मनोकामना है। बच्चों के आशीर्वाद बने रहे माता, वही है। पहले भी आए आप? हाँ, एक बार पहले आए, 20 साल पहले। कामना लेके आए थे, पूरी हुई? अच्छा हुआ? हाँ, अच्छा हुआ, सब माता के दरबार में बढ़िया हुआ। बच्चों की कृपा बनी रहे, बच्चों के माँ भगवती माता, जैसे जिनका नाम है मनसा देवी, माँ भगवती नाम के अनुसार ही माँ भक्तों की मनसा पूरी करने के लिए माँ अवतरित हुई हैं। प्राचीन काल पे जब महिषासुर नामक दैत्य का बड़ा अत्याचार था, सभी देवता लोग त्राही त्राही कर रहे थे। उस दौरान सभी देवताओं ने मिलकर
ब्रह्मा विष्णु महेश के शरण में जाकर गुहार करी, प्रार्थना करी कि हे प्रभु हमें महिषासुर नामक दैत्य से रक्षा करिए, इसका वध कीजिए। उसी दौरान तीनों देवताओं के को बहुत क्रोध उपजा। उसी में से एक दिव्य तेज तीनों देवताओं से निकलकर एक जगह समन्वय हुआ। उसी प्रकार सभी जितने भी वहाँ देवता थे उनमें से कुछ ना कुछ तेज इकट्ठा होता गया वहाँ पे, और उस दिव्य तेज जब इकट्ठा हो गया और उस तेज द्वारा माँ दुर्गा का अवतरण हुआ। माँ दुर्गा ने अवतरित होकर सब देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार किया और महिषासुर नामक दैत्य का वध किया। तो वहीं रुड़की के गगनहार कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत अंबर तालाब में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। पश्चिमी अंबर तालाब स्थित एक प्लॉट के पास दो पक्षों में कहासुनी के दौरान आरोपी कन्हैया ने दीपेंद्र नाम के एक व्यक्ति पर फायरिंग कर दी। गोली दीपेंद्र की कमर में लगी है, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर गया। आनन फानन में पुलिस ने घायल को उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया है, जहां से गंभीर हालत देखते हुए उसे रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही। जो मेरे चाचा का कैमरे काम है, संजय कुमार का कैमरे काम है। ये जो जिस लड़के ने गोली मारी है, इसके चाचा को मेरे चाचा ने कैमरे काम करा कर दिया था। पैसा हमने लगाया था, सब कुछ से सौंप रखा था। फिर इसके बाद पार्टनरशिप टूट गई। ये अपना अलग काम कर लिया, इन्होंने अपना अलग काम कर लिया। इनका काम नहीं चल पा रहा, उसमें खुंदा निकाल लिया इन्होंने। पुरानी रंजिश है? पुरानी रंजिश कोई नहीं है। रंजिश कोई नहीं है। बस कैमरे को लेके इन्होंने अपना एक मन में धारणा बना ली कि हमारा काम क्यों नहीं चल रहा, मेरा काम क्यों चल रहा। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि जो हमारा मैनेजर है वो जा रहा था, जाते हुए पीछे से जो इसका भाई है, बड़ा भाई काका, जिसे हम लोग काका बोलते हैं, उसका लड़ा कन्हैया। ये मैनेजर साहब को अपने घर जा रहे थे दूध लेके, पीछे से बुखार किया इसके ऊपर। तो पैर छूके नहीं करा। वो 2 छक्के इनकी पीठ में लगे। दोबारा जब से छूके लगा, ये घूमने एकदम, तो दोबारा लोड कर रहा था पिस्टल को, वो लोड नहीं हो पाई। कितनी गोली लगी है? एक गोली लगी है, दूसरी गोली लोड नहीं हो पाई, इसे चल नहीं पाई। अब पुलिस से क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस से मांग कर रहे हैं न्याय मिलना चाहिए और उनके सभी गिरफ्तार होनी चाहिए, क्योंकि सबकी व्यापारिक जो है, इनका भी व्यापार एक जैसा, उनका व्यापार एक जैसा, व्यापार की खुन्नस निकालते हैं। व्यापार की खुन्नस निकालने के कारण इन्होंने जो हमारे यहाँ के मैनेजर है, उसे मैनेजर को आज गोली मारी। अच्छा, किस चीज का व्यापार है ये केमिकल्स का व्यापार। अच्छा, क्या पुरानी रंजिश के चलते हुआ ये घटना? पुरानी रंजिश कोई नहीं, आज पहली बार हुआ है। बहुत दिनों से हमारे रेड़े वाले, रिक्शा वाले इन्हें सबको परेशान करते थे। इनका भी एक तरह का काम था, इनका थोड़ा अच्छा चल रहा था, शायद उनका चल रहा था, चिड़न में इन्हें गोली मारी।